चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आप सब ये तो जानते हैं कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और इनको प्रथम पूज्य होने का दर्जा मिला हुआ है। इनके प्रथम पूज्य होने की गाथा भी बड़ी अनोखी है। आइए जानते हैं। कथा को अंत तक सुनिए, तभी कथा का सार समझ आएगा। हमारी पूजा हो, प्राय ये सभी चाहते हैं। तो मनुष्य ही नहीं, देवता भी चाहते हैं कि सबसे पहले उनकी पूजा हो। सभी सम्मान चाहते हैं और सबसे अधिक सम्मान चाहते हैं। तो सभी देवता प्रथम पूजा के लिए व्यग्र थे। प्रश्न आया कि इसका निर्णय कैसे हो कि किसकी पूजा सबसे पहले हो। इसका भार सौंपा गया भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने शर्त रखी कि जो देवता सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। घोषणा कर दी गई। सारे देवता अपने अपने वाहनों के साथ निकल पड़े। देवताओं के पास विविध प्रकार के वाहन हैं। कुछ चलने वाले हैं तो कुछ उड़ने वाले भी वाहन हैं। सब में कुछ न कुछ गति की तीव्रता है। गणेश जी का वाहन मूषक है और मूषक यानी चूहे की गति धीमी होती है। गणेश जी का कलेवर वाहन की तुलना में भारी है। चूहे पर सवार गजानन किस गति से बढ़ते होंगे, इसकी कल्पना करना ज़्यादा कठिन नहीं है। विवेकी व्यक्ति तीव्र गति से दौड़ में शामिल नहीं होता, पर वह तो विवेक पूर्वक धीमी गति से अपने पैर आगे बढ़ाता है। गणेश जी भी चूहे पर बैठकर इस अभियान पर निकल पड़े। देव पत्नियों ने जब देखा कि गणेश जी धीरे धीरे चले आ रहे हैं तो वे उनके पास आकर कहने लगीं कि आपके चूहे की गति तो बहुत कम है, तो आप इस प्रतियोगिता में कैसे आए? आपके लिए तो प्रथम स्थान पर आना संभव ही नहीं है। हमें तो लगता है कि आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं। गणेश जी ने कहा, देवियों, इतने सारे देवता इसमें भाग ले रहे हैं, पर इनमें से एक ही तो प्रथम आएगा ना। पर फिर भी सब जा रहे हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि सबको अपनी क्षमता के अनुकूल कर्म करने में प्रवृत्त तो होना ही चाहिए। और ब्रह्मांड के परिक्रमा के मार्ग में तो न जाने कितने तीर्थ मिलेंगे, देवी देवताओं के दर्शन होंगे, साधु संत महात्मा आदि मिलेंगे। यह क्या कोई छोटी सी बात है? ऐसा कहकर गणेश जी आगे बढ़ गए। इस प्रतियोगिता में एक और विलक्षण दृश्य दिखाई दिया। जिस समय देवता भागे जा रहे थे, दूसरी दिशा से नारद जी आते दिखे। देवताओं ने जब उन्हें देखा तो यह सोचकर चिंतित हो गए कि नारद जी मार्ग में रोककर कहीं सत्संग न करने लग जाएं, कोई कथा ही सुनाने न लग जाएं, और यदि ऐसा हुआ तो उतनी देर में अन्य देवता ना जाने कितने आगे चले जाएंगे और हम पिछड़ जाएंगे। पर उन्हें देखकर प्रणाम ना करें, उस पर भी कठिनाई होगी। इसलिए प्रत्येक देवता नारद जी की ओर न देखकर दूसरी ओर ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने नारद जी को देखा ही नहीं है। सभी जानबूझकर अनदेखी करके आगे निकल गए। देवतागण सत्संग को समय की बर्बादी के रूप में देख रहे थे और सौ दृष्टा थे कि जो कुछ मिलेगा वह पुरुषार्थ से ही मिलेगा। पर विवेक के देवता गणेश जी की दृष्टि सर्वथा भिन्न थी। नारद जी सब कुछ आश्चर्य से देखते हुए अंत में वहाँ पहुँचे जहाँ गणेश जी थे। गणेश जी ने जैसे ही दूर से नारद जी को देखा, तत्काल अपने मूषक से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। नारद जी पास आए तो गणेश जी ने उनके चरणों को प्रणाम किया। नारद जी ने हंसकर पूछा, आप तो सबसे पीछे हैं, क्या सोचकर परिक्रमा यात्रा पर निकले हैं? गणेश जी ने कहा, महाराज, मैं भी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकला हूँ, पर प्रथम पूज्य बनने के लिए नहीं निकला हूँ। पर देखिए ना, यदि परिक्रमा पर ना निकलता तो आप जैसे संत के दर्शन कैसे होते? मुझे तो यात्रा प्रारंभ करते ही इतना बड़ा लाभ मिल गया। इस प्रकार विवेकी पुरुषार्थ को महत्व तो देता है, पर उसकी दृष्टि में संतों के संग का महत्व उससे बहुत अधिक है। गणेश जी जितने बड़े विवेकी हैं, उतने ही बड़े निष्काम कर्मयोगी भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और विश्वास है। नारद जी ने उनकी बात सुनी और बोले, आप मेरी एक बात मानिए, आप यहीं पर राम नाम लिख लीजिए और उसकी परिक्रमा कर लीजिए। गणेश जी ने तुरंत नारद जी की बात मान ली और वैसी ही परिक्रमा कर ली। यही गणेश जी की महानता है कि उनको संत के वचनों पर इतना विश्वास है। नारद जी ने यदि किसी दूसरे देवता से ये बात कही होती तो वह यही सोचता कि अवश्य इसके पीछे नारद जी की कोई चाल है, षड्यंत्र है। वे तो ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे हम यहीं चक्कर लगाते रहें और पिछड़ जाएं। गोस्वामी जी ने कहा है कि गणेश जी राम नाम की महिमा से प्रथम पूज्य बन गए। नाम प्रभाऊ जान गन राऊ,
प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। तो इस प्रकार गणेश जी प्रथम पूज्य देवता बने। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। ओम श्री गणेशाय नमः।